क्षेत्र में गाय ज्यादा है, जगह जगह पे गोबर होगा, सफाई व्यवस्था भंग हो गई, उनके लिए कहीं पर कुछ नहीं है। अगर क्षेत्र में एनक्रोचमेंट ज्यादा है तो सफाई व्यवस्था भंग होगी। इसके लिए सादरा साउथ जोन से एक बार पहले भी आप लोगों के पास प्रस्ताव आ चुका है कि इसकी थोड़ी सी पावर एसआईओ को दे दी जाए, ताकि एसआई अगर एलआई समय पे ही आके काम नहीं कर सकते तो एसआई आके लोगों को थोड़ा ये डर रहे, भय रहे कि ये कहीं भी आप जो मन चाहे कहीं भी रेडिया लगा लेते हो, कुछ भी अपना साधन लगा लेते हो, तो वो सब चीजें बंद हो सके। अगर क्योंकि एनक्रोचमेंट ज्यादा होगी तो सफाई व्यवस्था कहीं भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी हो पाएगी। इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि जो स्लैब्स हमारे आते हैं, वार्ड में आते हैं, जोन में आते हैं, उसके लिए फंड प्रोवाइड होता है, लेकिन वो इस तरह के स्लैब्स होते हैं कि अगर एक बार वो रख दिया और दोबारा उठा लिया तो वो टूट जाएगा, उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं होती। और आधे से ज्यादा समस्या ये होती है कि उन्हें उठाने में भी समस्या होती है कि इतने भारी को आधी बार क्या होता है कि ऐसा ही मना कर देता है कि इस नाली की सफाई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर ये स्लैब्स को हम उठाएंगे ये टूट जाएंगे और दोबारा हमारे पास कोई और स्लैब्स आएंगे। तो इस विषय पर, क्योंकि गंभीर विषय, इस पर ध्यान दिया जाए। लगातार स्लैब्स ना, हमारे पास इतना फंड है कि हम लोग खरीद के लगा सके, और ना ही एमसीडी इतना फंड प्रोवाइड कर पाएगी कि वो अलग से हमें स्लैब दे पाएगी। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी एक और जो बड़ी समस्या बनती जा रही है, अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी एक बड़ी समस्या और बनती जा रही है वो है कि जो कबाड़ वाहन है वो जगह जगह पर पड़े हुए हैं। उन्हें हटाने का काम तो एमसीडी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं नहीं हटते। चाहे उनकी कितनी फोटो खींच लो, कितनी डीसी को दे दो। हमारे तो जब तक डीसी अंशुल सिरोही जी थे तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ा, और लग तो लगातार समस्या पे समस्या आ रही है, तो इसको भी हटाया जाए। नई डीसी को चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि अगर हम सफाई व्यवस्था बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जब हमारे पास मैन पावर नहीं है। हमारे अगर दिल्ली में कहे जाए तो लगभग 10,000 के आसपास 10,578 लोगों को हमें यहाँ पे पक्का करना है। हर जोन में अलग अलग है। साउथ जोन में 360 है, वेस्ट जोन में 620 है, साउथ ईस्ट में 593 है, नॉर्थ जोन में 807 है, ओल्ड दिल्ली में 880 है, सेंट्रल जोन में 890 है, सेंट्रल नॉर्थ जोन में 470 है। हमारे अगर सादरा साउथ जोन की बात करें तो 1731 है। इसी तरह हर जोन में अलग अलग है। अगर इन्हीं को पक्का कर दिया जाए तो सफाई व्यवस्था को हम कर सकते हैं, क्योंकि खाली यहाँ खड़े होना और ढोल पीटना, जब लोग ही नहीं होंगे तो कूड़ा उठाएगा कौन और कूड़ा जाएगा कैसे? वो गाड़ियाँ चलेगी कैसे जब तक लोग ही व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। इस सफाई व्यवस्था की अगर बात करें तो प्लास्टिक की थैलियाँ, बीच में बड़ा अच्छा अभियान चला था कि प्लास्टिक बैन कर दी गई थी, प्रॉपर तरीके से बैन कर दी गई। अब अगर कहीं भी जाके कूड़े के ढेर देखोगे तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक की थैलियाँ नजर आएंगी। और अगर इस टाइम सड़कों पे भी जाके देखोगे तो थोड़ी सी हवा चली या गाड़ी तेजी से स्पीड से आई तो प्लास्टिक की थैलियाँ सभी इधर उधर तितर बितर होने लग जाएंगी। इसी के साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरा डिजिटल किया है। अब ये सफाई के मुद्दे से कैसे ऐड है कि जब एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे उनके होर्डिंग पोस्टर वो प्लास्टिक के बनते हैं, उतरने के बाद वो ऐड उतरने के बाद कोई यूज ही नहीं रहता, अब वो प्लास्टिक के तौर पे यूज में आते हैं। जब वो प्रॉपर तरीके से डिजिटाइज हो जाएगी तो ये है कि हमें भी फायदा होगा, ये प्लास्टिक मुक्त दिल्ली हो पाएगी। तो दिल्ली को साफ करने से मतलब खाली ये नहीं है कि सिर्फ कूड़ा उठा दिया। ये मुझे लगता है अधिकारियों से ज्यादा पार्षदों के ऊपर नकेल ज्यादा कसी हुई है, क्योंकि अधिकारी तो एक पल के लिए वंचित हो जाएंगे कि भाई हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास टिप्पर नहीं था, हमारे पास हेल्पर नहीं था, लेकिन पार्षद कभी कोई अपनी समस्या बताई नहीं। पार्षदों को सिर्फ इस टाइम एक बात सुनना है कि आप क्षेत्र के पार्षद हो, हम नहीं जानते कौन विधायक कौन क्या, आपको ये काम करना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कर्मचारियों को बढ़ाया जाए, जो कर्मचारी कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाए और पॉलीथीन को प्रॉपर तरीके से बैन किया जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा समस्या हमारी वहीं पर खत्म हो जाएगी जहां पर पॉलीथीन बैन होगी। स्लैब जो है उन स्लैब्स को एक अच्छी क्वालिटी में लाया जाए ताकि उन्हें उठाने में और रखने में आसानी हो सके। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।